तो मेरी मर्जी जी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मुंबई दौरे पर है और हमें लिखना पड़ रहा है मेरी मर्जी। उन्होंने आज अपनी पार्टी के उम्मीदवार मेधा पाटकर के लिए चुनाव प्रचार किया। केजरीवाल आज सुबह मुंबई पहुंचे। हवाई अड्डे से वो ऑटो अंधेरी स्टेशन के लिए रवाना हुए और फिर अंधेरी से चर्च गेट तक मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन में सफर। हम आपको दिखा रहे हैं केजरीवाल दौरे के 3 दौर या कहें 3 तस्वीरें। जिस अंदाज में केजरीवाल ने ऑटो में सफर कर खुद को आम आदमी दिखाने की कोशिश की और उनके काफिले की वजह से चर्चगेट स्टेशन पर अफरा तफरी मची, उनसे उनकी तीखी आलोचना भी वहां पर हुई। दरअसल केजरीवाल का काफिला जब एयरपोर्ट से अंधेरी स्टेशन के लिए ऑटो पर रवाना हुआ तो कुछ ऑटो में 3 से ज्यादा लोग सवार हो गए और पहली बार मुंबई ट्रैफिक पुलिस जाग गई। 3 ऑटो वालों को ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में 500 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। लोगों ने याद किया राज ठाकरे को, लेकिन पुलिस भूल गई। राज ठाकरे सड़क पर पैदल निकले थे, पुलिस भूल गई। राज ठाकरे टोल टैक्स पे हंगामा कर रहे थे, पुलिस भूली हुई थी। लेकिन इस दौर में याद बहुत कुछ आया और केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ जब चर्चगेट स्टेशन से निकल रहे थे तो ऐसी अफरा तफरी मची कि स्टेशन पर लगे 3 मेटल डिटेक्टर जमीन पर गिर गए। और अब से कुछ देर पहले ही केजरीवाल ने मुंबई में एक सभा को संबोधित किया है। यहां उन्होंने वही बातें की जो कहते आए हैं, लेकिन आपको सुनाते हैं कहा क्या गया और किस अंदाज में। देश को मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, इस देश को राहुल गांधी नहीं चला रहे, इस देश को सोनिया गांधी नहीं चला रही, इस देश को मुकेश अंबानी चला रहा है। और कल को अगर सरकार बदल गई और इंडिया आ गई तो इस देश को मोदी जी नहीं चलाएंगे, इस देश को मुकेश अंबानी चलाएंगे। मुकेश अंबानी राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के पैसे देता है, राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर देता है, मोदी जी को पैसे देता है चुनाव लड़ने के, मोदी जी को हेलीकॉप्टर देता है। दोनों में से जो मर्जी जीत जाए, इस देश को चलाता मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी की एक जेब में राहुल गांधी है और दूसरी जेब में नरेंद्र मोदी है। आज तक इस देश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुकेश अंबानी को छू सके। पहली बार आम आदमी पार्टी ने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। 49 दिनों के अंदर हम लोगों ने गरीबों के लिए और मिडिल क्लास वालों के लिए पानी मुफ्त कर दिया। बताओ, सरकार चलानी नहीं आती है, सरकार चलानी आती है। 5 साल से शीला दीक्षित कह रही थी बिजली कंपनी ऑडिट करवाने को तैयार नहीं है। मैंने 5 दिनों के अंदर ये अनिल अंबानी की बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर कर दिया, उनका सीएजी ऑडिट ऑर्डर कर दिया। कहते सरकार चलानी नहीं आती। सिख दंगे हुए 1984 के अंदर, सिखों का कत्लेआम किया गया। उसके साथ बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों राजनीति कर रहे थे। सारे देश के सिख कह रहे थे इसके ऊपर एसआईटी बननी चाहिए, एसआईटी बननी चाहिए। ना बीजेपी ने बनाई, ना कांग्रेस ने बनाई। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 5 दिन के अंदर एसआईटी का गठन कर दिया और कहते सरकार चलानी नहीं आती इनको। कुछ लोगों से बात करना, उन्होंने कहा जी अगर आप भी 10,000 करोड़ रुपए का कोई घपला कर लेते, थोड़ा सा बीजेपी को दे देते, थोड़ा सा कांग्रेस को दे देते और थोड़ा इन मीडिया वालों में बांट देते, सारे कहते जी बड़ी अच्छी सरकार चलानी आती है, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है जी, बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री है, बड़ी अच्छी सरकार चलानी आती है इसको। पर हमारे माँ बाप ने ये करना नहीं सिखाया जी, गलत काम। कई लोग मेरे से पूछते हैं आपने इस्तीफा क्यों दिया। मैं बड़ा खुश हूं, लोगों को बड़ा दुख है। जहां मिलते हैं आपने, अरविंद जी आप बहुत अच्छे हो, अरविंद जी आपकी सरकार बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। मुझे लगता है देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकार के इस्तीफा देने से लोग इतने ज्यादा दुखी हो रहे हैं। नहीं तो सोचते हैं कब पिंड छूटेगा इस सरकार से। कल नागपुर जाना है, लेकिन वहां पर रैली की इजाजत नहीं मिली है। उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज दिन भर मुंबई में किया क्या। मुंबई की सरजमी पर उतर आए हैं आम आदमी पार्टी के सबसे खास नेता। बड़ी हलचल है, कार्यकर्ताओं की चहल पहल है। हवाई अड्डे से बाहर निकले, ऑटो में सवार हुए और बढ़ चले अंधेरी स्टेशन की ओर।
मुंबई की जीवन रेखा में जीवन के कुछ पल बिताने का उद्देश्य लिए मुंबई लोकल में सवार हुए। आम मुसाफिरों के बीच भारतीय राजनीति का नया मुसाफिर बैठा। आम मुसाफिरों की मुसीबतें जानी, खिड़की से बाहर की तस्वीरें देखी। बीच में अचानक सवाल आया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिख रहे हैं। केजरीवाल ने फौरन एतराज जताया, बोले दोनों ता में फर्क है। आम जनता को आप कार्यकर्ता कह रहे हैं। केवल कार्यकर्ता नहीं है, जनता है। सारी जनता उमड़ रही है। तो जनता के ये दिखाता है कि जनता बहुत गुस्से में है। जनता को अब आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद नजर आ रही है। केजरीवाल को जब भी जनता दिखती है, गुस्से में दिखती है। यहाँ भी उन्होंने गुस्सा देखा और जनता के गुस्से में उन्हें अपनी पार्टी का सुनहरा भविष्य नजर आया। ये तो लड़ाई जनता को लड़नी है, हम तो केवल माध्यम है। ये जनता की लड़ाई है। अब जनता लड़ रही है, जनता खड़ी हो रही है। केजरीवाल की दृष्टि बड़ी सधी हुई है। वो बदलाव को दूर से ही देख लेते हैं और पहले देख लेते हैं। उन्होंने कह दिया है कि मुंबई से महाराष्ट्र तक सब कुछ बदलने वाला है। महाराष्ट्र में बदलाव आएगा। जनता तैयार है बदलाव के लिए। आने वाले समय में विधानसभा भी चुनाव है। लोकसभा में भी बदलाव आएगा, विधानसभा में बदलाव आएगा। केजरीवाल अंधेरी से चले, चर्चा करते हुए चर्च गेट पहुंचे। कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाते रहे। जनता के कदमों की ताल उखड़ गई। खड़ा मेटल डिटेक्टर जमींदोज हो गया। बात मेटल यानी तत्व की है और ये कोई साधारण तत्व नहीं है। अभी इन्हें महाराष्ट्र में 2 दिन और काटना है। कई सभाएं करनी है, पार्टी की बैठक करनी है। मौजूदा सरकार की समीक्षा तो सबसे जरूरी है, वो दिल लगाकर करेंगे। दिवाकर सिंह के साथ दिव्येश नायर, मुंबई आज तक। दरअसल ये पूरी यात्रा 3-4 दिनों की है, जिसमें नागपुर भी नापना है, बेंगलोर भी नापना है। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल अनसुलझे हैं। मसलन सवाल पूछने में माहिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आजकल खुद सवालों से घिरे हुए हैं। और मजेदार बात यह है कि केजरीवाल से सवाल उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। हर रोज एक बगावत। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्योंकि खबर इसी रूप में आती है और पार्टी के 2 बड़े नेता तो टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हैं। कमरे के भीतर की लड़ाई ट्वीट के जरिए सड़क पर आ गई। हालांकि नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद सबने एक एक कर यू टर्न भी ले लिया। दोस्तों, आज हमारा देश जहां पे खड़ा है, मुझे लगता है कि एक और आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ना आज तक बीजेपी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया, ना कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ किया। शब्दों में बहुत ताकत होती है, लेकिन कई बार वो शब्द सच का सामना नहीं कर पाते। कहां तो सड़ी गली व्यवस्था में बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, और कहां बगावत से लेकर विरोध, आक्रोश से लेकर उत्तेजना तक आपकी योजना को धराशायी करने में लग गए। कहीं उम्मीदों का बोझ है, कहीं महत्वाकांक्षाओं की टकराहट, और कहीं इन सब से टकराकर चूर चूर होते पुराने सपने। मेरी एक कविता की लाइन थी, नहीं मुझ पर भी जो खुद की खबर वो है जमाने पर। मैं हंसता हूँ तो हंगामा, मैं रोता हूँ तो हंगामा। तो मुझे लगता है मेरे पास ये खबर नहीं है, मीडिया के पास ये खबर है, आप लोगों के पास ये खबर है। भाई एक पॉलिटिकल पार्टी में इससे खूबसूरत क्या हो सकता है कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बातें कर रहा हूँ कि भाई फलां टिकट अगर गलत निकला चला गया तो उसकी जांच करा लो। वहाँ तो होता ही नहीं है। वहाँ तो जोशी जी बंद कमरे में बेचारे रोते हैं, मुझे बनारस से तो लड़ने दो, पूरी जिंदगी दे दी, और बाहर निकल के कहते हैं नहीं आला कमान जो तय करेगा हम तय कर लेंगे। और मैंने पहले ही कह दिया था मुझे रायबरेली से नहीं लड़ना है। ना तो रायबरेली में किसी को जानती हूँ, ना मुझे अपनी टीम से मेरा संपर्क है। दिल्ली में ज्यादा मैंने, क्योंकि आरके पुरम से मैं लड़ी भी थी, तो मेरे ज्यादा जो है कनेक्शन यहीं पे थे, तो मैं दिल्ली से चाहती थी। और रायबरेली से तो मैंने हमेशा के लिए मना किया है, लेकिन उस ट्वीट से मेरी नाराजगी का क्या ताल्लुक। जब ये डिसाइड भी हो रहा था तो मैंने आशीष खेतान पर एक बाइट भी दी है। मैंने कहा वो बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट हैं, मैं कैंपेन करूंगी उनके लिए, हमारे दोस्त हैं, तो हमने तो कभी नहीं कहा। नेता ना कर रहे हैं, लेकिन बात निकल ही गई है तो यकीनन दूर तलक जाएगी। बंद कमरे में भी शोर हुआ तो जरूर सुनाई देगा। आम आदमी पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर झगड़ा अब आम हो गया है। मीडिया में चमकने वाले पार्टी के बड़े बड़े नेता नाराज हैं, और ऐसे नाराज हैं कि नाराजगी छुपाए नहीं छिप रही। राहुल के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ रहे कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी की नाराजगी उनकी ट्वीट से जाहिर हुई। ट्विटर की चिड़िया ने आम आदमी पार्टी की पोल खोली तो दोनों नेता मीडिया में घूम घूम कर सफाई देने लगे। देखिए, आप अपने अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र है, मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। चैनल अपनी परिभाषाओं के लिए, अपनी व्याख्याओं के लिए स्वतंत्र है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ
इस पार्टी की सबसे खूबसूरती ये है कि चुनाव से एक दिन पहले भी अगर किसी प्रत्याशी के बारे में, मेरी बात तो छोड़िए, आम आदमी ये ढूंढ के ला देगा कि करप्ट है, क्रिमिनल है, कम्युनल है या इसके ऊपर करैक्टर का कोई चार्ज है, तो हम पहले दिन भी उसका टिकट कैंसिल कर देंगे। मेरे ट्वीट से कहीं भी नहीं लगता कि मैं बगावत की मूड में हूँ या मैं गुस्सा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही थी क्योंकि ट्विटर पर ही लोगों ने लिखा था अब रायबरेली में क्यों नहीं है। रायबरेली का मैंने बहुत दिन पहले मना कर दिया था। अब पार्टी में सब लोग इस बात को जानते हैं। 24 घंटे पहले इन दोनों नेताओं ने इशारों इशारों में अपनी नाराजगी कुछ इस तरह जाहिर की थी। विश्वास ने लिखा, चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा, आचमन तो भूल ही जाओ। वहीं शाजिया ने ट्वीट किया, मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। मैंने इस पर कभी सहमति नहीं जताई। मैं पिछले 2 महीनों से इससे इनकार कर रही हूँ। इसके जवाब में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया कि मोदी पर सीधे हमले करने के बाद कुछ रिश्ते नए रूप में सामने आ रहे हैं। इसी बात को एक कदम आगे बढ़ाते हुए पार्टी के नेता आशुतोष ने भी ट्वीट कर अपना दर्शन बघार दिया। जिंदगी में वक्त के साथ रिश्ते बदलते हैं, लेकिन आम आदमी के नायकों के दार्शनिक होने की कहानी भी सुन लीजिए। शाजिया इल्मी को नाराजगी है कि दिल्ली में पहले दिन से धूल फांक रही हम, लेकिन राजपथ से गुजरकर संसद जाने की घड़ी आई तो आसमान से बदलाव के नए देवता उतर आए। कहीं आशीष खेतान आ गए, कहीं आशुतोष, तो कहीं राजमोहन गांधी। लेकिन अंदर का आक्रोश पार्टी के संस्थापकों की जुबान से बाहर निकला तो पार्टी के विवादित नेता भी डैमेज कंट्रोल में लग गए। देखिए, ये कुछ खफा कोई नहीं है, आपसी घर की बातचीत है। क्योंकि सब लोग डिस्टेंस में रहते हैं तो ट्विटर एक बातचीत का जरिया हो गया है कि हम ट्विटर पे हम कुछ लिखे, अरविंद भाई से किसी को कुछ कहना होगा आमने सामने। घर में जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो आपस में ढेर सारी बातें करते हैं, अपनी नाराजगी भी जताते हैं। अब आम आदमी पार्टी लाख डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन फिजा में दरार की खबर फैल गई है। जिस तरीके से पार्टी के अंदर लोकसभा टिकट पर गदर मचा हुआ है, इससे साफ है कि टिकटों के बंटवारे पर पार्टी के अंदर भारी असंतोष है। इस असंतोष की शक्ल में आम आदमी का सवाल भी सामने है कि क्या उनके सपने, महत्वाकांक्षा और निजी हितों के पत्थरों से टकराकर चूर चूर हो जाएंगे? जवाब केजरीवाल देंगे। आज तक ब्यूरो।